हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आप लोगों के जीवन में कौन से बड़े बदलाव ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं। सो ये कार्ड को साइड से रख देते हैं एंड ये भी देखेंगे क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एडवाइस है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। टू ऑफ कप्स। ओके, ठीक है, मैं कार्ड्स निकाल ही लूँ फिर बताती हूँ। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। द मैजिशियन। सबसे पहली चीज़ ऑप्शन फर्स्ट, आपकी लाइफ में कुछ इल्यूजन्स थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको लगती थी कि यही मेरे लिए सही है, यही इंसान मेरे लिए सही है, या फिर यही होना, मतलब कुछ ऐसे इल्यूजन्स थे। आपको लगता था कि यही आपकी हकीकत है, यही आपका सच है और यही आपके लिए सबसे अच्छा है। लेकिन ऐसे कुछ इल्यूजन्स यहाँ पे टूटने वाले हैं। कहते हैं ना, वो सच सामने आने वाला है, किसी तरीके का आप लोगों के सामने ट्रुथ आपके सामने आने वाला है। एंड यहाँ से आप लोगों की जर्नी की एक नई शुरुआत होगी, बिकॉज अभी तक आपने अपने लिए जैसे चीज़ें सोच रखी थी, प्लान की रखी थी ना, वो उसके अकॉर्डिंग कर रखी थी। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ प्लान्स चेंज हो रहे हैं, प्लानिंग में यहाँ पे बदलाव आ रहे हैं, कुछ सच आपको पता चल रहे हैं। तो जैसे अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लेना, अपनी मंजिल तक जाने के लिए अपना रास्ते में थोड़े से बदलाव कर लेना। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन फर्स्ट मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एक और चीज़, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि किसी तरीके का सच आपके सामने आएगा, कुछ इल्यूजन्स यहाँ पे टूटेंगे। तो ये पेनफुल प्रोसेस मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है। हालाँकि थोड़े टाइम के लिए आपको होगा, थोड़े टाइम के लिए आपको परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप इस एनर्जी से बहुत जल्दी आगे निकल जाओगे, बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाओगे। बिकॉज़ आपको मैं ये देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोग बहुत हाई एनर्जीज़ में रह रहे हो, हाई वाइब्रेशन में रह रहे हो, यूनिवर्स के साथ आप कनेक्टेड हो। तो शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, लेकिन उसके बाद आप सोचोगे कि भाई जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, एंड समय रहते मुझे चीज़ें पता चल गई तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो विद दिस मैजिशियन। लाइक अपनी लाइफ को कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पे बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं। बस आपने अभी ठान लिया है भाई कि मुझे मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाते जाना है, अच्छा बनाना है, अपने हिसाब से चीज़ों को ढालना है, अपने सपनों को पूरा करना है, अपने मन की ज़िंदगी को जीना है। तो इसके चलते काफ़ी सारा बैलेंस भी मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो। एंड साथ में ना, ये जो एनर्जीज हैं ये बड़ी फियरलेस एनर्जी हैं। मतलब जैसे किसी चीज़ से अभी मन में ना डर नहीं रह गया, किसी चीज़ को खोने का डर नहीं है, किसी चीज़ से डर नहीं है। एकदम ब्लंट एनर्जीज ये नज़र आ रही है कि अगर किसी ने अब आपको रोकने की कोशिश करी तो बस मतलब आप ना वो करारा जवाब देने वाले हो। अभी आप किसी के रोके नहीं रुकोगे। मतलब ऐसा है कि चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएं, चाहे कितनी परेशानियां आ जाएं, हमें तो भाई अपने गोल को अचीव करना है और हर हाल में करना है। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और जब किंग ऑफ वॉन्ड्स की जब एनर्जीज मिल जाती है ना, तो ये एक पर्सन को बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँ, एक्स्ट्रा स्ट्रांग बना देती हैं। तो बहुत ये जो स्ट्रांग ये जो स्ट्रेंथ है आपके अंदर, इसके चलते ही आप बहुत आगे जाओगे। और ये जो आप स्ट्रांग बने हो अभी ऑप्शन फर्स्ट, ये ऐसे ही नहीं बने हो। बहुत सारी चीज़ें आपने सही हैं, पास्ट में बहुत कुछ यहाँ पे हुआ है और उसके बाद ये स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आपके अंदर आई है। आप लोगों का सैक्रल चक्र यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक्टिवेट हुआ है और अभी आप लोग अपने काम को बहुत ज़्यादा ना क्रिएटिव वे में करने वाले हो। मैं देख लूँ कुछ और भी कार्ड्स भी बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, एनर्जीज ये बहुत अच्छी हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, सच बता रही हूँ। एंड मैं बताती हूँ यहाँ पे, पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है यहाँ पे और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओके, ओके, सो मैंने थोड़ा पॉज किया था बीच में।
बिकॉज शोर आ रहा था काफ़ी। ओके। ऑप्शन फर्स्ट। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भाई, यहाँ पे तो जीत है। जैसे मैंने कहा कि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स, और जब मैं आपके लिए मेडिटेशन कर रही थी ना ऑप्शन फर्स्ट, मुझे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज ही चैनल हुई थी। किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। ठीक है, अब ये इन दोनों के बीच में पता है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सॉर्ड्स आ रहे हैं। मीन्स कि अगर आप लोग अपने सोलमेट का वेट कर रहे हो कि भाई कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किससे शादी होने वाली है, या फिर से अगर शादी हो गई है और शादी में कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं आप लोगों के, या फिर रिलेशनशिप में भी हो लेकिन सेपरेशन हो गया है, या यू नो एग्जैक्टली मैं ऐसे नहीं कहूँगी सेपरेशन हो गया, लेकिन किसी ने आपसे ऐसे कहा खुद को प्रूव करके दिखाओ, है ना, कुछ वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। सो आपके और आपके जो भी पर्सन है उनकी यूनियन के पहले इस वो जो सक्सेस है ना वो आप लोगों को मिलेगी। वो जो आपकी मंजिल है आप पहले उसको अचीव करोगे, और उसके बाद मुझे यहाँ पे रीयूनियन कह लीजिए, रिकन्सिलिएशन कह लीजिए, या फिर अगर आप सिंगल हो और अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में चाहते हो तो वो यहाँ पे प्रोसेस है। ये वाली जो एनर्जीज हैं इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके सोलमेट के मिलने में, या फिर से किसी पर्सन के आपकी लाइफ के आने में, या चीज़ों को ठीक होने में। उससे पहले सारा फोकस यहाँ पे जो चल रहा है वो कैरियर के ऊपर चल रहा है। उससे पहले किसी इंसान से मिलने से पहले आप खुद से प्यार करना सीख रहे हो, आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना सीख रहे हो, एंड कुछ नई चीज़ें सीख भी रहे हो। कुछ नया यहाँ पे ऐसा है कि पढ़ाई भी कर रहे हो, आप लोग स्टडी भी कर रहे हो और ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज भी ले रहे हो, सो दैट आप अपने काम में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आ सको, और ज़्यादा अपने काम को एनहेंस कर सको, अपने स्किल्स को यहाँ पे इम्प्रूव करते हो मुझे नज़र आ रहे हो। ढेरों सारी अबंडेंस और ढेरों सारी सक्सेस को ऑप्शन फर्स्ट आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, ये चीज़ फॉर श्योर है। मतलब विल पावर आप लोग की इतनी स्ट्रांग होने वाली है ना कि अभी कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती, कोई चीज़ आपके रास्ते में नहीं आ सकती। ये यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। कुछ यहाँ पे आप लोगों को डिसीजंस भी अपने लिए लेने पड़ेंगे, ये चीज़ यहाँ पे है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे अपने लिए। वो डिसीजंस के ऊपर ही आपकी आगे का फ्यूचर जो है वो डिपेंड करेगा, और ये सबके साथ है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि कंफ्यूज नहीं होना प्लीज़। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आपको जिस तरीके से पेश की जा रही हों चीज़ें वैसे ही हों। अपने इंटेलेक्ट से, अपनी विजडम से यहाँ पे आप अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हों तो वो आपको बहुत सोच समझ कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। एंड सच बताऊँ तो ऑप्शन फर्स्ट बहुत अच्छी एनर्जीज है। लाइक ऐसा है ना कि मुझे अपनी किस्मत खुद बनानी है, अपनी किस्मत अब मैं खुद लिखूंगा, और पूरी विल पावर के साथ यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी चल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी चल रहा है, हेल्दी लाइफ स्टाइल को भी आप अपना रहे हो। मतलब जो हुआ सो हुआ, पास्ट में जो कुछ था जैसा था आपने सब कुछ मतलब लेट गो कर दिया है, और आपका पूरा पूरा जो फोकस है वो प्रेजेंट मोमेंट पे है। बहुत सारे लोग यहाँ पे माइंडफुलनेस के साथ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, किसी तरीके से आप वर्कशॉप्स कर रहे हो, या कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऐसा है। प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करना। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग क्या कुछ चीज़ें कर रहे हो, सो अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर लिखना, तो जो लोग भी कमेंट्स पढ़े ना उनको भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिले। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है, कुछ मोटिवेशनल सा ज़रूर लिखिएगा ऑप्शन फर्स्ट, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत मोटिवेटिंग है। ठीक है, मोटिवेशनल तो जैसे आपके साथ चलता है। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहने वाले हो और दूसरे लोगों को भी करोगे, ये भी चीज़ यहाँ पे एट द सेम टाइम है। 7th चक्र, मैंने कहा ना आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है, तो आप लोग ना चीज़ों की गहराई में जाओगे कि अगर कुछ भी आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। अगर कुछ भी आपने खोया है, किसी का सच सामने आया है, तो परेशान होने की बजाय ना आप लोग थैंकफुल रहोगे, वहाँ पे आप लोग वहाँ पे ग्रेटफुल रहोगे कि इस समय रहते मुझे ये चीज़ पता चल गई। थोड़ी तकलीफ तो होगी भाई एक्सेप्ट करने में, लेकिन आप बहुत जल्दी निकल जाओगे। जस्ट अपने ऊपर विश्वास रखना, अपने ईश्वर अपने डिवाइन, अपने यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हो उनके ऊपर विश्वास रखना, और आप लोगों का 7th चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेगा। इसलिए आपको हो सकता है कि कुछ ड्रीम्स आए, आपको एंजल नंबर्स दिखें, आपको कुछ साइंस मिले, आपको वो रिसीविंग मोड में रहकर रिसीव करना पड़ेगा।
थोड़ा मतलब कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज। एक चीज़ पता है, ये मैंने बहुत ऑब्जर्व करी है कि जैसे हमें कुछ साइंस दिख रहे हैं, हम लिख रहे होते हैं, हम अपने ड्रीम्स को लिख रहे होते हैं, तो हम बहुत जल्दी ना उनका मतलब निकाल पाते हैं कि यूनिवर्स हमसे क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, है ना। तो आप भी जो भी चीज़ें आपको दिखें, ड्रीम्स में दिखे, कुछ भी हो, आप उन्हें लिखना ज़रूर। साथ में यहाँ पे अप्रिसिएशन का कार्ड है, तो भाई अप्रिसिएशन तो मिलेगा ही आपको। बहुत मतलब ना, जैसे लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके काम को सराह रहे हैं, आपका एग्जाम्पल दूसरे लोगों को दिया जा रहा है कि देखो उसके जैसे बनो, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। साथ में यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जैसे मैंने कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आप लोग बन रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, आपको भी नहीं पता होगा कि आप लोग इतने स्ट्रांग हो, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में आपको अपनी इस खूबी का पता चलेगा। ये चीज़ यहाँ पे है। ओके, सो यहाँ से देखती हूँ मैं भाई कान्हा जी की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो मैं थोड़ा जगह कर दूँ यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट। कार्ड्स गिर गए इतने सारे। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं भाई यूनिवर्स इस टाइम आपसे, बहुत कुछ कम्युनिकेट भाई, एंजल्स आपसे बहुत कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 7 चक्रा का कार्ड भी था, और यही मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है आप लोगों के लिए। लेकिन कभी कभार आप समझ लेते हो, कभी नहीं समझ पाते हो, और ये सबके साथ ही होता है, इसलिए लिखना शुरू करो, ठीक है। टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। यहाँ पे एक चीज़ ये कही जा रही है भाई कि टाइम टू रिलैक्स, कि आप बहुत काम कर रहे हो, लेकिन जल्दीबाजी में कोई भी काम ना करें, ठीक है। आप आराम से, इत्मीनान के साथ, सोच समझ कर, तसल्ली के साथ किसी भी काम को करें। कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का। तो आप लोग बहुत अच्छी स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, लेकिन ना वो समटाइम्स हबर तबर से हम मचा देते हैं ना कि अभी हो जाना चाहिए, अभी हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट थिंग जिसके साथ आप लोगों को काम करना है वो है सब्र, पेशेंस। आप बहुत एक जर्नी में हो, काफ़ी हद तक आपने अपनी शेडो साइट्स पे काम किया है। सो अभी आपको पेशेंस के साथ काम करना है, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स भी करना, ये भी चीज़ है यहाँ पे। अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स रखने की कोशिश करना। डिवाइन ब्लेसिंग्स, दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि बहुत सारी डिवाइन की ब्लेसिंग्स जो हैं आपकी लाइफ में आ रही हैं, और जो भी आपके गोल्स हैं भाई उनको आप पूरा कर पाओगे। अब वो गोल्स चाहे फिजिकल मटेरियल वर्ड के हों, चाहे आपके स्पिरिचुअल वर्ड के हों, लेकिन वो कंटेनमेंट वाली फीलिंग जो है, वो फुलफिलमेंट वाली जो फीलिंग है, वो कहीं ना कहीं आप लोग एक्सपीरियंस कर पाओगे। और ये बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस हैं भाई, कि बिल्कुल भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है कि भाई यहाँ पे तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। आप बहुत ब्यूटीफुली इमर्ज कर रहे हो, बहुत ब्यूटीफुली आप एकदम से चेंज हो रहे हो। ये यहाँ पे है। एक और कार्ड देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, रेस्पेक्ट, शो रेस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और हु एवर मेंटर्स यू। यहाँ पे एक चीज़ ये कही जा रही है भाई कि थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने मन में हर किसी के लिए रेस्पेक्ट का भाव रखें। चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे कोई ऐसा पर्सन हो जो आपसे कम सक्सेसफुल हो, चाहे कोई ऐसा इंसान हो जिसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ नहीं पता हो। देखो, हर किसी की ना इंडिविजुअल चॉइसेस होती हैं, हर किसी का अपना तरीका होता है लाइफ जीने का। तो आप दूसरों को एक तो जज नहीं करो, और वो जैसे हैं भाई उनको रेस्पेक्ट करो, चाहे आपसे छोटे हैं, बड़े हैं। और साथ में जो भी आपके टीचर्स है भाई, है ना, जिन्होंने भी आपको कुछ सिखाया है आज तक, उनकी भी रेस्पेक्ट करें। आपके अगर गुरु हैं उनका आशीर्वाद ज़रूर लें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो मैं लास्ट यहाँ पे देख लेती हूँ क्या एडवाइस है, गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, नॉट द राइट टाइम। तो अगर से आपका ऐसा है कि कुछ बड़ा डिसीजन ले रहे हो, जल्दीबाजी नहीं मचानी है भाई, सोच समझ के। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि डिसीजन लेना है आप लोगों को। मैंने पहले भी कहा था ना कि कुछ एनर्जीज आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको जैसी दिख रही हो वो एक्चुअल में वैसी ही हो, है ना। तो थोड़ा सा अपना टाइम लो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। अबंडेंस, और ये तो वही है ही है, अबंडेंस तो आ ही रही है। अबंडेंस है ना,
हर तरीके से आ रही है भाई, कैरियर वाइज, सेटिस्फेक्शन वाइज, खुशियाँ आपकी बढ़ रही हैं। खुश रहना आप लोग खुद सीख रहे हो अभी, मतलब आप खुशियाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि अपने आप आए आपकी लाइफ में, आप खुद ही खुद को खुश रख रहे हो। विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो ये वाले सारे जो बदलाव हैं, चेंजेस हैं, अगले कुछ हफ्तों में आप लोगों के लाइफ में आ सकते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट, ये बहुत अच्छी रीडिंग रही, बहुत अच्छी मतलब एनर्जीज हैं यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। सो जस्ट स्टेप बाय स्टेप आप इस प्रोसेस से गुजरें और पेशेंस रखें अपने अंदर। धीरे धीरे सारी चीज़ें होती जाएंगी, जो कुछ आपको जो आप चाहते हो ना, वो धीरे धीरे आपको मिलता जाएगा। जस्ट फेथ रखें, विश्वास रखें, एंड वैसे तो आप सब बहुत अच्छा कर ही रहे हो। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, एंड अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हाँ, अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आप लोगों की लाइफ में कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं, साथ में कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में होने वाले हैं, एंड क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सो ये कार्ड को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। फोर ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एक चीज़ के साथ आप लोग बहुत काम करने वाले हो ऑप्शन टू, और वो है खुशियाँ। मतलब ऐसा है ना कि भाई हमें हमारी ज़िंदगी को अब अच्छे से जीना है। सो हम लोग एंजॉय करेंगे, हम लोग ट्रैवल करेंगे, हम लोग घूमने जाएंगे, हम लोग पार्टीज़ भी करेंगे, काम भी करेंगे, लेकिन साथ के साथ एंजॉय भी करना है, बिकॉज हमें खुश रखना है अपने आप को। सो वो कुछ देख रही हूँ, मतलब अपने आप को लेके ना बहुत कंसर्न, मतलब अपनी छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, और ये कहीं ना कहीं सेल्फ लव की एनर्जी है, खुद से प्यार करना। नाइट ऑफ कप्स, ओके, सो ये रीज़न है। लिटरली यहाँ पे ऐसी एनर्जीज है ना, जैसे आप अपने लुक्स के ऊपर भी बहुत ध्यान दे रहे हो, मतलब अपनी ब्यूटी के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, मतलब अच्छे से रहना है, अच्छा ड्रेसिंग रहना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें ऑप्शन तो मुझे नज़र आ रही हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की बहुत एनर्जी है, लाइक बहुत ज़्यादा ना एनर्जीज आप लोगों के अंदर है, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, एंथुजियाज्म आप लोगों के अंदर है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट आप लोगों के हाथ में लगा हो जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, या जैसे कहीं अच्छी जगह जॉब लग गई जिनका आप वेट कर रहे हो, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। सो ये वो एनर्जीज़ हैं। मैं सारे कार्ड्स ही निकाल लूँ, चलो थोड़ा सा बताती हूँ यहाँ पे अभी ये जो कार्ड्स कह रहे हैं। देखो, ऑप्शन टू, आप बहुत ज़्यादा फन मोड वाली एनर्जीज में रहने वाले हो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ रहने वाली हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये है कि कौन सी चीज़ हमें कितनी करनी है ना, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही एकदम से ना, एकदम लाइट एनर्जीज में चले जाओ, एकदम फन वाले मूड में चले जाओ, और इसके चलते कहीं ना कहीं आप लोग वापस से रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना नहीं चाहो अपनी लाइफ की, या वापस से नहीं चाहो कि लाइफ एक जैसी हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पे ऐसा है भाई कि हर चीज़ ना बैलेंस में ही अच्छी लगती है ना। तो वैसा ही यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए भी आ रहा है कि ये फन मोड वाला जो टाइम है, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिन खुशियों को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आएगा एंड देन वो जाएगा भी। ये भी चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कोई क्रश हैं आपके, या किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे आप लोग, या किसी को आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, कोई आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है, तो वो आप लोग अपनी फीलिंग्स को भी कन्फेस कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं उसकी भी खुशी है
है ना? ये कहीं न कहीं उसकी भी खुशी है, लेकिन इसके चलते ना आप बिल्कुल ही फन मोड में चले गए, एकदम ही यहाँ पे लाइट एनर्जीज़ में चले गए हो। और कहीं न कहीं आप जिस रास्ते पे चल रहे थे कि हमें मेडिटेशन भी करना है, हमें हीलिंग भी करनी है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बिल्कुल ही इस रास्ते से डिफरेंट वे में चले जा रहे हो। है ना? ये सारे बदलाव हो रहे हैं, ये बहुत अच्छे बदलाव हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस हैं, बट यहाँ पे डेथ का कार्ड है। ठीक है? मैं बताती हूँ आपको ये क्यों है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 7 ऑफ सॉर्ड्स। अभी ये बिल्कुल डिफरेंट एनर्जीज है। 2 ऑफ कप्स, द फूल, और यहाँ पे है जस्टिस का कार्ड। देखो ऑप्शन 2, या तो आप ऑलरेडी, हो सकता है कि कुछ लोग इस वाले मोड में रह लिए हो कि बहुत एंजॉय करा है, बहुत नाचे कूदे हो, बहुत खेले हो है ना, बहुत ट्रैवल कर लिया, घूम लिया, और अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम सब क्यों आ जा रही हैं, जैसी लाइफ मेरी थी वैसी क्यों नहीं है, चीज़ें क्यों बदल रही हैं, चीज़ें क्यों चेंज हो रही हैं, मुझे वैसे ही अच्छा लगता था। देखो हर समय का अपना महत्व होता है, हर चीज़ की अपनी कुछ क्वालिटी होती है। जब बुरा समय लोग कहते हैं ना, लेकिन उस बुरे समय में ही लोगों को एग्जैक्ट पता चलता है कि जीवन क्या है, जीवन जीना कैसे है ना? तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सारा कुछ यहाँ पे एंजॉयमेंट, ये फन, ये पार्टीज, ये सब कुछ यहाँ पे चल रहा है, लेकिन उसके बाद इन चीज़ों का एंड होगा, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट। ना तो दुख परमानेंट है, ना सुख परमानेंट है। हमें फ्लेक्सिबल होना सीखना पड़ता है, हम एक चीज़ के साथ, एक इमोशन के साथ हम रिजिड नहीं हो सकते। यहाँ पे ये कार्ड्स बता रहे हैं जैसे ना लाइफ की रियलिटी पता चलना। अभी तक जैसे आप बहुत ज़्यादा बच्चों वाली जो एनर्जीज रहती है ना, जैसे बच्चे को मतलब नहीं होता, उसे पता होता है कि मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा ख्याल रख रहे हैं, वो मेरे पास सारी चीज़ें आ रही हैं, तो वो नाचना कूदना खेलना, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं, रियलिटी के बारे में पता चलता है, भाई कमाना भी है, संभालना भी है, सब कुछ करना है ना? तो वैसी ही एनर्जीज हैं, जैसे वो वेकअप कॉल कि भाई अब तुम जाग जाओ। सॉरी अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि मैं इस तरीके से कह रही हूँ, लेकिन ये जो भी चीज़ें आप लोग के साथ है, मैं बताऊंगी अभी क्या है। ये जो भी कुछ होने वाला है या जो भी कुछ यहाँ पे होगा, ये जस्ट आपकी लर्निंग्स होंगी। इस हर चैप्टर से आपको सीख लेनी होगी। सो थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है 2023 में कुछ चैलेंजेस आपके सामने आए, लेकिन ये आपके बहुत अच्छे के लिए आएंगे। अभी वो चैलेंजेस क्या होंगे कि हो सकता है कि आपका एक फेज़ ऐसा आए कि जहाँ पे आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन आपको फिर ऐसे लगे कि मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है ना? आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप पूरा वो कर रहे हो, लेकिन आप अब वापस से पास्ट की एनर्जीज में स्टक हो कि तब तो इतना अच्छा था, तब तो ऐसे होता था, अब क्यों नहीं हो रहा है। तो वहां पे जैसे आपको सीखना पड़ेगा कि भाई सब्र भी रखना पड़ता है। सब्र रखना सीखोगे, पेशेंस रखना सीखोगे, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करना सीखोगे। इसके बाद यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ कि किसी तरीके से लोग आपको मिसलीड करें, मिसगाइड करें, या किसी तरीके से डिप्रेशन में आप लोग आ जाएं कि काम नहीं बन पा रहे हैं, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं हमारे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे उसके बाद आपको खुद को भाई खुश किस तरीके से रखना है। वो जो खुशी है ना, अगर वो खुशी जो है वो मटेरियल वर्ड पे, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये फ्लावर मिल गया तो अभी मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे ये फ्लावर मिल गया। जिस दिन ये मुरझा जाएगा, फिर आप वापस से दुखी होंगे नहीं ना। तो जो खुशी है वो भाई इंटरनल होनी चाहिए। एक्सटर्नल अगर आपकी खुशी है, चीज़ों पर डिपेंड करती है, लोगों पर डिपेंड करती है, तो वो फेड होगी ही होगी। लेकिन जो परमानंद हम कहते हैं ना, परम आनंद जिसे हम कहते हैं, वो एक इंटरनल हैप्पीनेस है, जहाँ पे आप अंदर से आपका स्वभाव बनता है खुश रहने का। तो तब आप उसके बारे में सीखेंगे। इसके बाद यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो ये भी बता रहा है कि आप किसी तरीके से धोखे को, चीट को विटनेस कर सकते हैं। या फिर से नाइट ऑफ कप्स के नीचे ही 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। सो कभी कभी लोग जिस तरीके का नहीं होते हैं ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर से जो उनकी फीलिंग्स होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं, वो कुछ टाइम के लिए होती हैं। कुछ टाइम जब वो आपके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चलता है, तो आपको लगता है कि भाई अभी यही सब कुछ है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब आप रहते हैं, तब पता चलता है कि नहीं, एग्जैक्टली ये पर्सन जो है ये हमारे टाइप का नहीं है। तो किसी तरीके की ये रियलिटीज़ भी आपको पता चल सकती हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे आएगा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा।
इसके बाद आप सीखोगे कि जीवन आखिर में है क्या है, इसकी रियलिटी क्या है, अपने आप को बैलेंस किस तरीके से करना है, और आप वापस से वो स्पिरिचुअल पाथ पे आ जाओगे। या फिर से जो लोग नहीं हैं अभी स्पिरिचुअलिटी में, अ, या जो भी कुछ है, लेकिन आप आ जाओगे और फिर आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करोगे, और उसके बाद जाके आप आपके सोलमेट से मिलोगे। यहाँ पे लास्ट कार्ड है दी फूल का, न्यू बिगनिंग्स का। सो ये पूरी एक साइकिल यहाँ पे मैं आप लोगों की देख रही हूँ ना, जैसे मेरी आंखों के सामने ना वो पूरी पिक्चर चल रही है, वो पूरी स्टोरी चल रही है कि ये ऐसे 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 होने वाला है। ये साइकिल जो है ये करीबन 1 साल की मुझे नजर आ रही है आप लोगों के लिए, अगले 1 साल की, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो। और यहाँ पे आप अपने जीवन में बैलेंस का गुण सीखने वाले हो। और यहाँ पे देख लो हर्मिट की एनर्जी है, वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो विजडम। ओ माय गॉड, यहाँ पे हाई प्रेस्टिस है। अपने इंट्यूशन के ऊपर काम करना, बहुत कुछ सीखोगे भाई। जब भी मेरी बात को याद रखना, इस रीडिंग को याद रखना कि अगर आपकी लाइफ में सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, लेकिन उसके बाद अगर मुश्किलें आ रही हैं या परेशानियां आ रही हैं, तो बस समझ लेना कि भाई आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं, अभी एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। है ना? सो पूरी मेहनत के साथ भाई, पूरी शिद्दत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आपको पार करने होंगे, और आप कर लोगे, बिकॉज तभी तो ये एग्जाम्स हो रहे हैं ना। ठीक है? सो घबराना नहीं, ऑप्शन 2 मैं पहले से ही बता के चल रही हूँ। सो देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस आती है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। लेकिन आप एक अलग ही पर्सनैलिटी बन के बाहर निकलोगे ऑप्शन 2। ये चीज़ यहाँ पे एक अलग ही लेवल की मैच्योरिटी आप लोगों के अंदर आएगी। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होंगी, और आप लाइफ को बहुत डेप्थ में जाके समझ पाओगे, फील कर पाओगे, जीवन के सार को समझ पाओगे। ये मैं अभी शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि आप लोग के साथ आप लोग क्या मतलब बन के बाहर निकलोगे, ये जो फेज रहेगा आपकी लाइफ में कुछ महीनों का। ओके, सो अभी से घबराना नहीं है भाई, अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो, अगर खुशियां हैं तो खुश रहो। ठीक है? लेकिन अपनी रूट से भी जुड़ा रहना है, खुद की ग्राउंडिंग पे भी ध्यान देना है। ठीक है? सो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2 क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2। टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो ये वाले जो बदलाव आ रहे हैं यहाँ पे हीलिंग के बारे में, हीलिंग का कार्ड है यहाँ पे, हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो अपनी खुशियों के बारे में सीखोगे भाई, खुद को खुश किस तरीके से रखना है, हील करोगे खुद को। अपनी खुशियों के लिए ना आप किसी और पे या किसी और मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों पे डिपेंड नहीं रहोगे ऑप्शन 2। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो बहुत स्ट्रांग बन रहे हो भाई, स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है, कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आ रहा है। ये पूरी जो साइकिल क्लोज होगी मैं उसके बाद की बात बता रही हूँ आपको। ठीक है? तो स्ट्रेंथ, ये पूरी साइकिल में भाई स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, और एक प्रॉब्लम से सामना करने की वो हिम्मत आएगी। आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि भाई जीवन है तो प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, अब इनको पैनिक नहीं होना है, किस तरीके से इनका सामना करना है, बेसिकली इनको सॉर्ट करना है वो यहाँ पे। अरे भाई बड़ी जोर की जंप करा इस कार्ड ने, एडजस्ट एंड पॉसिबिलिटीज। तो काफ़ी सारे नए डोर्स आप लोग के ओपन होंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। बीच में थोड़ा सा एक पॉज सा रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। पता नहीं ये पता है कैसी रीडिंग है, जैसे मैं आपका पूरा 2023 में आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। ये बिल्कुल लिटरली ऐसी ही एनर्जीज हैं। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2 कि कान्हा जी की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोग के लिए, क्या एडवाइस है। ये साइड से रख देती हूँ ऑप्शन 2। प्योरिटी, प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड। तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि जितनी, वेट, ओके, सो शादियों का सीज़न चल रहा है, तो पीछे बहुत ज़ोर से डीजे चल रहा है मेरे घर के पास। सो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, बट अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, अभी ये रीडिंग मुझे कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। सो यहाँ पे प्योरिटी का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। सो ये कार्ड ये कह रहा है कि जितना प्योरिटी के साथ आप काम करोगे, जितना निश्चल रह के आप लोगों की सेवा करोगे, लोगों की हेल्प करोगे, अपने काम को करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है? मतलब ना, ऐसे काम करना कि जिसमें आपका भी भला हो और जिसमें औरों का भी भला हो। ठीक है? सबका भला हो, इस इंटेंशन के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है, इस इंटेंशन के साथ आप लोगों को काम करना है। ठीक है?
Change of place. Continue the journey of life as it comes. Embrace the changes, especially change of place. तो यहाँ पे changes को accept करने की बात कही जा रही है और changes के ऊपर ही हम रीडिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए उनका घर भी बदल सकता है, वो अपना कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, किसी और सिटी में, किसी और कंट्री में। तो जब हम कहीं शिफ्ट करते हैं, किसी और जगह शिफ्ट करते हैं, तो हमें दिक्कत आती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती ही हैं, लेकिन चेंजेस को ना एम्ब्रेस करना है, खुश होना है, चेंजेस के साथ एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, एक और कार्ड देख लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, be positive, know that for every bad and unwanted happenings a divine plan is working, wait for the right time. Be positive, ऑप्शन टू, बी पॉजिटिव। कुछ लोग शायद इस डेथ से, ट्रांसफॉर्मेशन से ऑलरेडी गुजर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो किसी ना किसी रीज़न से होती है। और न जाने कितनी बारी मैं ये बात को अपनी रीडिंग्स में बोल चुकी हूँ। तो सही समय का वेट करो। अगर आपको लग रहा है कि टाइम आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, सब्र रखो। ठीक है, सो यहाँ से और देख लेती हूँ मैं लास्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन टू, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करो। ये दोनों कार्ड यही कह रहे हैं, अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करो। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको आपकी प्रॉब्लम से किस तरीके से बाहर निकलना है। साथ में आप यूनिवर्स से अलाइन हो, उनसे, यूनिवर्स से कनेक्ट करो और उनसे मांगो कि भाई प्लीज़ हमें गाइड करो यूनिवर्स, ये मैंने ऐसे बोल दिया, मतलब जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हो, डिवाइन को मानते हो, या फिर आप यूनिवर्स को ही मानते हो, आप उनसे प्रे करो कि हमें आगे का रास्ता शो करो, कि हमें कैसे बाहर निकलना है, हमें क्या करना है। तो जब आप इस तरीके से प्रेयर करोगे तो आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखेगा। और मेडिटेशन ज़रूर करना, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, एंड साथ में आप लोग एमेथिस्ट को यूज़ कर सकते हो, बिकॉज एमेथिस्ट ना चेंजेस के साथ अडेप्ट करने का जो गुण है वो एक इंसान के अंदर लेके आता है। तो आप लोग एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन सकते हो, या फिर आप एमेथिस्ट के साथ मेडिटेशन कर सकते हो, जो भी फॉर्म में आपको सुटेबल रहे। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इम्प्रूविंग हेल्थ, बहुत तेज़ हो रही है डीजे की आवाज़। तो यहाँ पे आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो रही है, हेल्थ में सुधार आ रहा है। सो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, वही हेल्थ कॉन्शियस रहना, ज़्यादा फन की एनर्जी में ऐसा नहीं करना कि कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, हेल्थ का ख्याल रखना। ओके इट्स अप टू यू। तो अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई इट्स अप टू यू, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस तरीके से करते हो, किस तरीके से आगे बढ़ते हो, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हो। एंड देखो ये पीछे जिस तरीके से डेक चल रहा है ना, ये मतलब ये फन की एनर्जीज मुझे यहाँ पे बताई जा रही हैं। सो किसी भी चीज़ का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन टू, बस इसी का आपको ख्याल रखना है। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कैसी लगी आपको ये रीडिंग। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।